नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों की करंट अफेयर का यह वीडियो जो है अगला है, नेक्स्ट पार्ट है। अभी तक हम लोगों ने 24 पार्ट देख लिए थे। आज हम लोग 25वां पार्ट देखेंगे करंट अफेयर का है और लगभग 1.5 साल की करंट अफेयर आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। देखिए जो चीज़ें हैं अक्टूबर, नवंबर और सितंबर 2020 से यह करंट अफेयर है और 2020 भी लगभग पूरा ही हो जाएगा, ठीक है। और 21 में देखिए आपका जून तक की पूरी करंट अफेयर अब मिलेगी, ठीक है। बाकी की चीज़ें अप्रैल, मई, मार्च की, मई की काफ़ी चीज़ें मिल चुकी हैं। इसके साथ में कई बुकों का समावेश भी इसमें जो करंट अफेयर आप लोगों को दी जाती है तो कई करंट जो बुकें हैं उनका समावेश भी किया जाता है, ठीक है। तो उनको देखते हुए जो करंट अफेयर है वो आपको पार्ट वाइज मिलने लगेगी, ठीक है। इस समय तक 24 पार्ट हो चुके थे। आज हम लोग 25वां पार्ट देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ जो है वो आप लोगों को स्टडी ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। यूपीपीसीएस मेंस के लिए ग्रुप भी चल रहा है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। आइए आज का जो करंट अफेयर का पार्ट है उसको देखते हैं। और 279 नंबर करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा। युद्ध विराम समझौता। अब देखिए युद्ध विराम समझौता जो हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, कब हुआ है? 25 फरवरी 2021 को। अब देखिए कहा जाए कि युद्ध विराम का मतलब क्या होता है, तो युद्ध को अस्थायी तौर पर रोक देना। युद्ध विराम समझौते का अर्थ क्या कहा जाता है? युद्ध को अस्थायी तौर पर रोक देना। अगर हम लोग युद्ध विराम समझौते की बात करते हैं तो पहला समझौता जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में वो 25 नवंबर 2003 को हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच में जो है जो बॉर्डर है, बॉर्डर 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है, ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में। तो ये आपका युद्ध विराम समझौता से संबंधित जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो थी। ये करंट अफेयर दोस्तों है जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा, समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी पार्ट आप लोगों को दिए गए हैं उनको बेहतर तरीके से आप लोग रट लीजिएगा। आइए अगले पार्ट को देखते हैं। हम लोग 280 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो करंट अफेयर है। 280 नंबर करंट अफेयर है, ठीक है। जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 के बारे में देखते हैं। तो देखिए ये एजेंडा जो है यह 22 अप्रैल 2021 को इसकी शुरुआत हुई है। लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट चेंज के दौरान भारत और अमेरिका के बीच में इस एजेंडे की शुरुआत हुई है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए इस टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं कि भाई इसका एम क्या रहा, कि जैसे इसमें डायरेक्टली यही चीज़ पूछी जाती है कि एजेंडा जो जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 है तो इसका उद्देश्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की, ये ध्यान रखिए, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, 50 से 53% की कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और क्या एक डेटा इंपॉर्टेंट होता है, भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा इस करंट अफेयर की न्यूज़ में। अगली करंट अफेयर न्यूज़ 281 है, 281। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए डेनमार्क जो है, डेनमार्क के उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप को बनाने की मंजूरी दी गई है और यह स्थान ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, डेनमार्क के उत्तरी सागर में जो दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप होगा, यह द्वीप जो है 18 फुटबॉल पिचों के बराबर होगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ में चलते हैं हम लोग। 282 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है। #MeTooIncest आपका ये आंदोलन एक चलाया गया है। यह कहाँ पर चलाया गया है, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। यह फ्रांस में एक नया आंदोलन चलन में आया है। इसके तहत क्या है कि आसपास या पारिवारिक सदस्य द्वारा, जैसे जो महिलाएं हैं यौन शोषण की शिकार होती हैं तो वह शिकायत कर सकती हैं। तो यह जो मेनली MeTooIncest जो आपका
अभियान है फ्रांस में चला है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिए। जिसे यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये जो आपका अभियान है कहाँ किस देश में चलाया गया और किस उद्देश्य से चलाया गया है, तो इतना आप लोग दो चीज़ें बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 283 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्मांतरण से निषेध विधेयक 2020, तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विधेयक को पारित किया है और यह जो है धर्म परिवर्तन को गैर जमानती अपराध माना गया है। तो ये पॉइंट्स ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसे ही या तो वन लाइनर में या तो आपका जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं उस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अपराध के अंतर्गत जो है आपका अगर कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण करवाता है और उसका जो अपराध है वो साबित हो जाता है तो अपराध के अंतर्गत 10 वर्ष की सज़ा मिलेगी, ठीक है। ये प्रावधान किया गया है। अब देखिए धर्म परिवर्तन की स्थितियां कौन कौन सी हैं कि किस किस चीज़ों को धर्म परिवर्तन के नज़र से देखा जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को धोखे में रखकर विवाह करना और विवाह करने के बाद धर्म परिवर्तन करा देना, धर्म परिवर्तन जैसे शादी करने का लालच देकर और फिर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, या किसी व्यक्ति को जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, या किसी दबाव या विवाह करके या नाम परिवर्तित करके, तो ये सारी की सारी चीज़ें अमान्य होंगी, ठीक है। तो ये स्थितियां हैं, इन स्थितियों को इस विधेयक के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है और ये मेन बातें हैं इस विधेयक की। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020 के बारे में देख लेते हैं। 284 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है और इसमें देखिए ये जो स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020 है तो ये केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं, जून 2021 में दिए गए हैं। तो इसमें शहरी वर्ग में संयुक्त रूप से 2 शहरों का नाम है, इंदौर मध्य प्रदेश और सूरत आपका गुजरात। तो ये संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहे हैं, ठीक है, शहरी वर्ग में। और सबसे स्मार्ट केंद्र शासित राज्य कौन सा है तो वो है आपका चंडीगढ़ है, इतना ध्यान रख लीजिएगा। और अगला जो है आपका स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड जो मिला है वो किसको मिला है, अहमदाबाद सिटी को मिला है। देखिए जो ये कॉन्टेस्ट हुआ था तो इसमें प्रतियोगिता में 20 में से 11 पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिले हैं। 4 स्टार रेटिंग वाले प्राप्त करने वाले राज्य कितने हैं तो ये 9 राज्य हैं। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, इस तरीके से संख्यात्मक जो प्रश्न हैं वो आयोग जरूर पूछता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं उन पर वो है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनाता है, ठीक है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 285 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019 के बारे में। तो इसको यह रिपोर्ट जो जारी की गई है यह रिपोर्ट 10 जून 2021 को जारी की गई है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 19-20 और ये जारी कब की गई 19-20 की, यह 10 जून 2021 को जारी की गई है इस रिपोर्ट में। अब देखिए इस रिपोर्ट में बहुत अच्छा डेटा है जिसको आप निबंध में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जो आपका अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि विगत 5 वर्षों में छात्रों के नामांकन दर में 11.4% की वृद्धि हुई है। दूसरा डेटा क्या है कि जो महिला नामांकन है उसमें भी 18.2% की वृद्धि हुई है। तो ये अलग अलग चीज़ें पूछी जा सकती हैं और ये इस प्रकार का डेटा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जरूर पूछता है, ठीक है। और ये आरओ में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। देश में सकल प्रवेश दर जो है वो 27.30 है। 2019-20 में जो है उच्च शिक्षा में, ध्यान रखिएगा, उच्च शिक्षा में 3.85 करोड़ युवाओं ने प्रवेश लिया और लिंग समानता सूचकांक जो है 2019-21 में 1.01 हो गया है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ये संस्करण था, 10वां संस्करण था और ये रिपोर्ट जो है प्रतिवर्ष जारी की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस करंट अफेयर की न्यूज़ से संबंधित। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। अगली करंट अफेयर न्यूज़ जो है 286 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है प्रोजेक्ट 0, ठीक है, प्रोजेक्ट 0.2
तो यह क्या प्रोजेक्ट है? तो देखिए केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है 17 जून 2021 को। अब इसमें होगा क्या कि इसका उद्देश्य क्या है कि जैसे जो कोविड महामारी की जो लहरें हैं, जैसे पहली लहर आ चुकी है, दूसरी लहर आ चुकी है, अब तीसरी लहर जो है, तीसरी लहर या अन्य लहरों से बचने के लिए जैसे जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है उसकी आपूर्ति की जा सके, तो उसके लिए जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बिल्ड करना, ठीक है, ऑक्सीजन उत्पादन जो क्षमता है उसको बढ़ाना, हर तरीके से सक्षम बनाना, चाहे वो आपका कंसंट्रेटर हो, मास्क हो, अन्य जो चीज़ें हैं मेडिकल यूज़ की और जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कोविड महामारी के दौरान, तो उनकी जो उत्पादन क्षमता है उनको बढ़ाना, ठीक है। मेनली इसमें मेडिकल ऑक्सीजन की बात कही, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दूसरी लहर थी उसमें जो मौत का कारण हुआ था वो मेडिकल ऑक्सीजन के कारण मौतें हुई थी, ठीक है। तो ये आपकी करंट अफेयर की न्यूज़ थी। पार्ट जो था आपका पार्ट 25 था, तो अच्छे से चीज़ों को आप लोग रट लीजिए, जो करंट अफेयर दी जा रही है उसको बेहतरीन तरीके से रट लीजिए। इसकी PDF जो है आप लोगों को जो STD ग्रुप चल रहा है उसमें आप लोगों को मिल जाएगी, और UPPCS में 2021 का बैच भी चल रहा है, तो जो लोग भी अपना ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है आपका 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।